अष्टवक्र गीता, पहला प्रकरण, सूत्र 13। मैं आभा स्वरूप हूं, ऐसे भ्रम को एवं बाहर भीतर के भाव को छोड़कर तू कूटस्थ बोध रूप एवं अद्वैत आत्मा का विचार कर। अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि यह अहंकार सत्य नहीं है, ये आभा स्वरूप है। इस आभा स्वरूप अहंकार के कारण ही अपने को जीव समझता है एवं अपने को इसी भ्रम के कारण आत्मा से भिन्न समझता है। अतः तू इस भ्रम को छोड़ दे तथा साथ ही इस बाहर भीतर के भाव को भी छोड़ दे कि आत्मा अर्थात परमात्मा बाहर कहीं दूर आसमान में है या तेरे ही भीतर है। ये बाहर भीतर का भेद मन का ही है। आत्मा सर्वत्र है, बाहर भी है, भीतर भी। तू केवल इस कूटस्थ बोध स्वरूप अद्वैत आत्मा का विचार कर। अष्टावक्र जनक की तीन टाने हेतु कहते हैं कि ये तुम्हारे जो विचार मिले हैं ये सब उधार है, दूसरों के हैं, तुम्हारे नहीं है। दूसरों के कहने पर झूठी मान्यता तुमने बना ली कि मैं जीव हूं, आत्मा मुझसे भिन्न है। कोई आत्मा को बाहर सृष्टि में कहता है, कोई आकाश में, कोई स्वयं के भीतर। इन झूठी मान्यताओं से सब दुखी हो रहे हैं, उनके साथ तुम भी दुखी हो रहे हो। इन उधार ली हुई मान्यताओं को छोड़कर स्वयं जाकर देख लो तो ये सारा भ्रम मिट जाएगा कि मैं कौन हूं, वह आत्मा कहाँ है। केवल जागना मात्र है, नींद को खोलना मात्र है, ज्ञान दीपक को जलाना मात्र है और कुछ करना नहीं है। अष्टावक्र ने जो बाहर भीतर की बात कही है वे थोड़ी समझने की है। मनुष्य के बाहर एक जगत है, ये संपूर्ण सृष्टि है जिसे कर्म जगत कहते हैं। मनुष्य का भी एक व्यक्तित्व है, बहिर्मुखी। वह हमेशा बाहर की ओर संसार को देखता है, वह स्वयं के भीतर नहीं जा सकता, उसका ध्यान में जाना कठिन है। ऐसा व्यक्ति कर्मयोग के द्वारा आत्मा को उपलब्ध हो सकता है, अन्य विधि उसके लिए काम नहीं करेगी। कर्मयोग का अर्थ है निष्काम कर्म, आसक्ति का त्याग करके ईश्वर का कार्य समझकर कार्य करना। ये है भाव का भाव। मनुष्य के भीतर तीन जगत और है। एक है विचारों का जगत, इसके भीतर है भाव जगत व तीसरा आत्म जगत अथवा साक्षी जगत। बुद्धिजीवी विचारों में जीता है, वह विचारों के साथ ध्यान का प्रयोग कर उस चैतन्य आत्मा तक पहुंच सकता है। उसे कर्मयोग में ले जाना कठिन होता है, वह बुद्धिजीवी होने के तार्किक होगा। अतः उसे चिंतन और विचार के साथ ध्यान द्वारा आत्मज्ञान कराया जा सकता है। इसे ज्ञान मार्ग कहते हैं तथा उस व्यक्ति को ज्ञान योगी कहते हैं। तीसरा जगत भाव जगत है, ये भक्ति और प्रेम का जगत है। जिस व्यक्ति में भावुकता अधिक है उसके लिए भक्ति का मार्ग, उस व्यक्ति को भक्त कहते हैं। भावना प्रधान व्यक्ति के लिए ज्ञान व कर्म मार्ग नहीं है। ये ज्ञान, कर्म व भक्ति तीन मार्ग है जो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के लिए है। चौथा जगत है आत्म जगत या साक्षी जगत, ये केंद्र पर है, इसी के आधार पर सारा भवन खड़ा है, सारा सृष्टि चक्र इसी धुरी पर घूम रहा है। यही लक्ष्य है, ज्ञान, कर्म व भक्ति मार्ग है। तीनों के साथ ध्यान जोड़ने पर इसी लक्ष्य को प्राप्त होते हैं। कृष्ण का कर्म योग, कपिल का सांख्य योग एवं नारद का भक्ति योग तीन मुख्य मार्ग है। इनमें अष्टावक्र का मार्ग अनूठा है, सीधा साक्षी पर जाना। वे कोई मार्ग ही नहीं बताते, कोई विधि ही नहीं देते, ना कर्म, ना ज्ञान, ना भक्ति, सीधी साक्षी की बात करते हैं। यही अंतिम है। इस साक्षी भाव में सीधा जाने से समस्त भ्रम मिट जाते हैं। ये देह, मन, बुद्धि, अहंकार, जगत सब भ्रमवत ज्ञात होने लगते हैं, जैसे थे ही नहीं। इनके प्रति जो ख्याल है सब मिट जाते हैं, सभी धारणाएं टूट जाती हैं। जिस प्रकार कमरे में भूत दिखाई देता है किंतु दीपक जलने पर वह नहीं दिखता, गायब हो जाता है, क्योंकि वह भूत था ही नहीं, भ्रम था जो दूर हो गया। यदि भूत होता तो गायब नहीं होता। ऐसा ही अंधकार का भ्रम है, इसे गिराने की अनेक विधियां हैं। भक्ति है ईश्वर की शरण में जाना, अपने को अकर्ता मानना, भिक्षान ग्रहण करना, अपने को तुच्छ समझना, नम्रता लाना,
नमस्कार व साष्टांग दंडवत करना, चरणों में झुकना आदि अनेक विधियां अहंकार को मिटाने में काम में लाई जाती है, किंतु अष्टावक्र किसी विधि का उपयोग नहीं करते। वे सीधे उस परम शक्ति का बोध कराते हैं जिससे अहंकार अपने आप गिर जाता है, समस्त भ्रम मिट जाते हैं। धर्म कोई परंपरा नहीं है जिसे निभाना मात्र है, तथा परंपराएं भी धर्म नहीं है। धर्म शाश्वत है, सनातन है। आदमी ने धर्म नहीं बनाया, धर्म के द्वारा आदमी बनाया गया। धर्म आदमी से भी पूर्व था। धर्म नया पुराना भी नहीं होता, अस्तित्व ही धर्म है। धर्म है मनुष्य की पूर्ण क्रांति, महाक्रांति। इससे मनुष्य पूर्ण रूपेण बदल जाता है। वह सत्य को उपलब्ध नहीं होता, स्वयं सत्य हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। धार्मिक व्यक्ति पारंपरिक नहीं होता, वह परंपरा के अनुसार नहीं चलता, वह नई परंपरा बनाता है। इसलिए इस परंपरा वाले जगत में उसे पसंद नहीं किया जाता। यही कारण था कि जीसस को सूली दी गई, मंसूर के हाथ पांव काटे गए, गांधी पर गोली चलाई गई, सुकरात को जहर दिया गया, मीरा को जहर दिया गया आदि। इस जड़ सृष्टि में चैतन्य का क्या उपयोग हो सकता है? अज्ञानियों की दुनिया में एक आध ज्ञानी का कहां निर्वाह हो सकता है? जहां अज्ञानता वरदान हो वहां बुद्धिमान होना भी मूर्खता है। इसलिए ज्ञानियों को इस दुनिया से पसंद नहीं किया व उनकी हत्याएं की गई। इस सूत्र में अष्टावक्र आत्मा को कूटस्थ कहते हैं। यह आत्मा स्थिर है, अचल है, वह चलती नहीं। संसार चलता है, आत्मा केंद्र है, धुरी है। संसार परिधि है, परिधि ही चलती है, केंद्र या धुरी नहीं चलती। धुरी के स्थिर रहने से ही संसार को गति मिलती है। परिधि पर गति सर्वाधिक होगी व जो जो केंद्र के समीप जाते हैं गति कम होती जाती है। अधार्मिक की गति सर्वाधिक होगी, वह जो जो धार्मिक होता जाता है गति कम होती जाती है। जितना राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह, अहंकार अधिक होगा उतनी ही गति तीव्र हो जाती है। ज्ञान की ओर यात्रा करने वाला सबको छोड़ता जाता है, जिससे गति कम हो जाती है। भौतिक विकास का सूत्र गति है, क्रियाशीलता है। अध्यात्म का सूत्र विश्राम है, शांति है। अमेरिका, रूस आदि सर्वाधिक गतिशील राष्ट्र हैं। भारत आत्मवादी होने से इसकी गति कम हो गई, भौतिक समृद्धि प्राप्त नहीं कर सका। केंद्र और परिधि दोनों भिन्न दिशा मार्ग हैं। परिधि है विज्ञान, केंद्र है ज्ञान। ज्ञान के बिना विज्ञान के भी अच्छे परिणाम नहीं आ सकते। विज्ञान शक्ति मात्र देता है, उपयोग का ज्ञान नहीं देता, जिसके विनाशकारी परिणाम होते हैं। भस्मासुर को दिए गए कड़े जैसा सिद्ध होता है। यहाँ ये समझना आवश्यक है कि आत्मा स्थिर है, अचल है, किंतु वही धुरी है जिसके आधार पर यह समस्त सृष्टि कर चलायमान है। यदि धुरी ना हो तो परिधि किसके सहारे चलेगी? हर गतिशील पदार्थ का एक केंद्र होता है जिससे उसको गति मिलती है। चक्रवात को भी गति केंद्र से मिलती है, पहिया धुरी से बंध कर ही चलता है। सौर मंडल का केंद्र सूर्य होता है, सूर्य का केंद्र निहारिका, निहारिका का केंद्र कोई मंदाकिनी है। सृष्टि में बिना केंद्र के कोई वस्तु नहीं चल सकती। जो कहते हैं कि केंद्र कोई नहीं है, कोई आधार नहीं है, सब अपने निज स्वभाव से हो रहा है, वह मूढ़ ही है। कबीर ने चलती चक्की यानी परिधि की बात कही तो उसके पुत्र कमाल ने केंद्र की बात कही। परिधि की शक्ति केंद्र से मिलती है। ये केंद्र स्वयं नहीं चलता, केवल शक्ति देता है, जिससे सृष्टि की समस्त क्रियाएं संचालित होती हैं। इस जड़ शरीर में जो गति है वह चेतन की ही है। यह केंद्र शक्ति की नहीं, ज्ञान भी है। ज्ञान विहीन शक्ति की पैशाचिक वृत्ति है एवं ज्ञान युक्त देवी। शक्ति दोनों के पास है, किंतु भेद ज्ञान के कारण है। अष्टावक्र यही कह रहे हैं कि यह आत्मा कूटस्थ है, जिसकी शक्ति से वह समस्त सृष्टि चल रही है, साथ ही बोध रूप भी है। फिर शक्ति व बोध भिन्न नहीं है, इसी आत्मा के है। दोनों का भिन्न मानना ही अज्ञान है। इस सूत्र में अष्टावक्र ने कूटस्थ, बोध स्वरूप एवं अद्वैत इन तीन शब्दों में समस्त सृष्टि की व्याख्या कर दी। यही गुरु की महिमा है। इति श्री सूत्र 13। कल फिर मिलते हैं एक नए सूत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।